अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम हसन अली। चैप्टर नंबर जो 12 है उसका आगाज़ किया हुआ है हमने। और आज जो है एक्सरसाइज 12.6 है उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो फार्मूले हैं जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो हमारे पास है हाफ एंगल फार्मूले। तो हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास साइन में है, कॉस में और टैन में। सबसे पहले हमारे पास है साइन अल्फा/2, बीटा/2 और साइन गैमा/2। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। याद करने का भी एक ट्रिक देखें। ये साइन अगर अल्फा/2 होगा डैट इज इक्वल अल्फा अगर होगा तो ये समझे कि ए को डिनोट करता है, अगर बीटा होगा तो बी को, गैमा होगा तो सी को। अल्फा है तो अल्फा का ए छोड़ के बाकी दोनों में से एस को हम माइनस करेंगे। एस माइनस बी, एस माइनस सी और डिवाइडिंग बाय ये बी और ये सी चले जाएंगे डिवाइड में और स्क्वायर रूट। और साइन बीटा/2 ये बीटा है हमारे पास। बीटा के अलावा बी को छोड़ के बाकी ए और सी में से एस को माइनस करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइडिंग बाय ये ए और ये सी आ जाएंगे इस तरह स्क्वायर रूट। गैमा है तो सी वाले को छोड़ के बाकी दोनों को एस में से माइनस करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी, ए और बी ये हमारे पास इस तरह आ गए। और साइन के बाद हमारे पास आता है कॉस। कॉस अल्फा/2। कॉस को कैसे करना है आप लोगों ने, ये हमारे पास अल्फा है तो अल्फा का ए डिनोट किया जाएगा सबसे पहले एस, और एस में से हम ये ए माइनस करेंगे और डिवाइडिंग बाय ए के अलावा बाकी दूसरे होते हैं बी और सी, वो डिवाइडिंग में चले जाएंगे। और बीटा का क्या है, एस इंटू एस माइनस बी, बी के अलावा दो ए सी, और गैमा का एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडिंग बाई ए बी। ये इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो टेन है ये कैसे आता है, टाइम इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। ये साइन अल्फा/2 डिवाइडिंग बाई कॉस अल्फा/2। इनको करेंगे तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा और ये नीचे इस तरह ये चीज। तो इसको भी याद करने का तरीकाकार अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो अल्फा के अलावा बाकी दो जो है उनको एस में से माइनस करेंगे और नीचे आ जाएगा एस, और अल्फा है तो एस माइनस ए। इस तरह बीटा के अलावा सी और बी, बीटा है तो एस इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारे पास साइन अल्फा, कॉस और टैन के जो है हाफ एंगल फार्मूले हैं। अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो अभी हमने जो फार्मूले डिस्कस किए हैं हाफ एंगल, तो वहाँ हमारे पास एक एस था। तो जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में तो आप जो एस है वो कैसे फाइंड किया करेंगे। जो एस हमारे पास बेसिकली है ना वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय 2। इस तरह हम लोग एस जो है फाइंड करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो 6 एक्सरसाइज है हमारी आज की, तो 12.6 एक्सरसाइज है, यहाँ हम जो है हाफ एंगल जो कॉस वाला है ये यूज करेंगे। क्योंकि ये हमारे पास एक तो इस तरह यहाँ ये शॉर्टकट भी हो जाएगा, यहाँ एस माइनस बी और एस माइनस सी को नहीं करना पड़ेगा, ओनली एस माइनस ए। तो कॉस वाले हम यहाँ यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने फाइंड करना है पूरी एक्सरसाइज में, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल इन विच ए फर्स्ट पार्ट है A7 B7 और C9। तो कॉस हाफ एंगल फार्मूले की हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एस की। तो यहाँ से हम पहले फाइंड करेंगे एस। तो एस के लिए हमारे पास यही जो है फार्मूला ये यूज होगा, ए एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय 2। तो ए की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 7 और बी की भी 7 और सी की 9 और डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है इन तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 23 डिवाइडिंग बाय 2। तो कैलकुलेटर से 23 डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.5। तो ये s के हमारे पास आ गया। अब हमने जो है हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे, कॉस अल्फा/2 डेट इज इक्वल एस। अल्फा है तो एस में से हम माइनस करेंगे ए और ये स्क्वायर रूट और डिवाइडिंग बाय ए के अलावा दूसरे कौन से बी सी। इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। एस का जो आंसर हमारे पास है 11.5 और इंटू 11.5 माइनस ए की वैल्यू है 7 और डिवाइडिंग बाय बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 9 और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट।
डेट इज इक्वल ये रहेगा 11.5 और 11.5 में से हम माइनस करेंगे 7 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 और डिवाइडिंग बाय 7 को 9 से करेंगे आ जाएगा 63। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगा cos α/2 डेट इज इक्वल। तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई हम जब कैलकुलेटर से करवाएंगे ये हमारे पास है 11.5 मल्टीप्लाई 4.5 और ये हमारे पास इक्वल है 51.75। ये आ गया 51.75 डिवाइडिंग बाय 63 और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब इसको डिवाइड हम करेंगे 63 पे तो ये हमारे पास आ गया 0.8214। तो यहाँ से आ गया cos α/2 डेट इज इक्वल 0.8214 और ये आ गया स्क्वायर रूट। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पहले प्लस किया 0.821, ये स्क्वायर रूट प्लस किया 0.8214 और ये हमारे पास है 0.906। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 0.906। तो हमने जो है cos उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स इंटू 0.906। तो α/2 डेट इज इक्वल cos को इनवर्स लेंगे 0.906 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा का आंसर आ जाएगा 2 को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये इक्वल आ जाएगा 50। इस तरह ये हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया। अब हमने बीटा और गैमा फाइंड करने हैं। तो बीटा के लिए अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो एस हमारे पास जो है गिवन है तो यहाँ से अब हम यूज करेंगे cos β/2 डेट इज इक्वल एस। ये बीटा है तो एस में से बी माइनस डिवाइडिंग है बी के अलावा दूसरे ए और सी। अब हम यहाँ जस्ट जो है वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 11.5 इंटू 11.5 माइनस बी की वैल्यू है 7 डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा ए की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 9 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये सेम टू सेम उसी तरह ये वैल्यू और कैलकुलेशन ही आ रही है 11.5 इंटू ये हमारे पास जो है यहाँ से आ जाएगा 4.5 और डिवाइडिंग बाय 63 सेम टू सेम वही है। अब हम यहाँ से इसके डायरेक्ट आंसर लिख लें cos β/2 डेट इज इक्वल ये हमारे पास आएगा 0.906। तो यहाँ से बच्चों अब हम β/2 डेट इज इक्वल cos इनवर्स 0.906 और यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स लेंगे ये हमारे पास आएगा 25 डिग्री। इस तरह बीटा का आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 50 डिग्री। जब दो एंगल्स हो तीसरा फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वही हम करेंगे 3 एंगल्स का सम इक्वल्स होता है 180 डिग्री के। तो ये आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से अब हम जो है गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 माइनस बीटा माइनस गैमा तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 50 और माइनस 50। तो यहाँ से बच्चों इन तीनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री के। इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने इसका सॉल्व किया। ये क्वेश्चन जो 2 है ये भी सेम टू सेम इसी तरह 5 क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह। आप क्वेश्चन 2 करेंगे सॉल्व तो सबसे पहले हमें एस की जरूरत पड़ेगी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय 2 डेट इज इक्वल a की वैल्यू है 32 b की है 40 और c की है 66 डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है डायरेक्ट हम आंसर जो है हमारे पास ये आ जाएगा 69 जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे। s निकाल लिया। अब हम जो है cos हाफ एंगल का फार्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास इक्वल्स है एस अल्फा है तो a को माइनस करेंगे और a के अलावा बाकी दूसरे b और c। तो यहाँ जस्ट अब क्या हम पुट करेंगे वैल्यू। तो s की वैल्यू हमने फाइंड की है 69 और ये आ जाएगा 69 माइनस a की वैल्यू है 32 डिवाइडिंग बाय b की वैल्यू है बच्चे 40 और c की वैल्यू है 66 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 69 में से 32 जब हम निकालेंगे
तो ये हमारे पास जो है इक्वल्स आ जाएगा -32 37। तो ये हमारे पास आ गया 37 डिवाइडिंग बाय 4 को करेंगे 66 से मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 66, तो ये आ जाएगा 2640 ये हमने फाइंड कर लिया। और ये आ जाएगा cos α/2 डेट इज इक्वल 69 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 37 से मल्टीप्लाई 37, तो ये आ जाएगा 2553 और डिवाइडिंग बाय 2640 और इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2553 डिवाइडिंग बाय 2640, तो ये आ जाएगा 0.9670। तो ये हमारे पास जो है आ गया। तो यहाँ से अब हमने जो है कॉस इनवर्स लेंगे, ये रहेगा कॉस इनवर्स इंटू 0.9670, तो ये आ जाएगा α/2 डेट इज इक्वल कॉस इनवर्स जब कैलकुलेटर से हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.459। तो यहाँ से बच्चों अल्फा का आंसर आ गया 2 इंटू 10.459। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फा इक्वल 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.92। अगर डिग्री में लेके आना तो आपने अगेन डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री और 55 मिनट। तो ये हमने जो है अल्फा फाइंड कर लिया। इस तरह अब हम जो है बीटा फाइंड करेंगे। हमने जो है cos β/2 ये हाफ एंगल फार्मूला यूज किया। s की वैल्यू हमारे पास है 69 और यहाँ से आ जाएगा 69 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 40 और डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू यहाँ हमारे पास है 32 और c की वैल्यू है 66 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट आ जाएगा 69 में से 40 निकालें तो आ जाएगा 29 डिवाइडिंग बाय 32 को मल्टीप्लाई करवाएं 66 से तो ये आ जाएगा 2112 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट cos β/2 डेट इज इक्वल 69 को मल्टीप्लाई करवाएं 29 से तो ये इक्वल्स आता है 2001 डिवाइडिंग बाय तो ये आ जाएगा 2112 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट और इसको डिवाइड करेंगे 2112 पे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.947। तो ये आगे बच्चों हमारे पास 0.947 और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आएगा 0.97 cos β/2। तो ये cos उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा β/2 डेट इज इक्वल cos इनवर्स इंटू 0.97। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट β/2 डेट इज इक्वल cos इनवर्स कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13.25। तो बीटा की वैल्यू अगर 2 उस तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई 13.25। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल्स आ जाएगी 26.51। अगर डिग्री में लाना है तो डिग्री प्रेस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 26 डिग्री और 30 मिनट। ये हमने जो है बीटा भी फाइंड कर लिया और अल्फा भी। तो अब हम जो है थर्ड एंगल फाइंड करेंगे तो वही सम वाला। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डेट इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से गैमा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमारे पास इक्वल थी 20 डिग्री 55 मिनट और माइनस बीटा की वैल्यू है 26 डिग्री और 30 मिनट। तो यहाँ से बच्चों इक्वल इन सबको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बीटा के आ जाएगा 132 डिग्री और 35 मिनट आ जाएंगे। तो ये हमने जो है तीसरा एंगल भी फाइंड कर लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 जो है ये हो चुका है कंप्लीट। बाकी जो 3, 4, 5 वो भी इसी तरह है। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों से खुद सॉल्व ना हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।